हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का थर्ड मेथड, एन्युटी मेथड। इस मेथड में हम जानेंगे कि गुडविल को कैसे वैल्यूएट किया जाता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, जो कि हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फर्स्ट और सेकंड पार्ट था। आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का थर्ड पार्ट यानी कि थर्ड मेथड, एन्युटी मेथड जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहली हेडिंग देखिए हमारी क्या है, मतलब हमारा मेथड कौन सा है। यहाँ पे हमारा मेथड है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड को हम हिंदी में वार्षिक विधि कहते हैं। ये वार्षिक विधि क्या है, तो देखिए इसको क्या बोला गया है। तो जो वार्षिक विधि यानी एन्युटी मेथड है वो है दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी जो हमारा एन्युटी मेथड है ये सुपर प्रॉफिट मेथड का संशोधित रूप है। यानी सुपर प्रॉफिट मेथड को कुछ संशोधन करके एन्युटी मेथड को बनाया गया है। फिर कहा गया है अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंतर्गत द सुपर प्रॉफिट इज फर्स्ट टेकन आउट। यानी जो एन्युटी मेथड है इस मेथड के अंतर्गत जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट लेते हैं। क्योंकि जैसा अभी पहली लाइन में क्लियर है कि जो हमारा एन्युटी मेथड है वो सुपर प्रॉफिट को मॉडिफाई करके ही बनाया गया है, इसलिए हमें सबसे पहले क्या लेना होगा, सुपर प्रॉफिट लेना होगा। फिर उसके बाद है आफ्टर दैट मल्टीप्लाई बाई द एन्युटी वैल्यू ऑफ ₹1 एंड मोर देन ₹1 एंड गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। यानी कि सुपर प्रॉफिट लेने के बाद क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट लेने के बाद जो ₹1 के एन्युटी मूल यानी एन्युटी वैल्यू जो है, यानी ₹1 का यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा। आपको एग्जैक्ट ₹1 नहीं दिए जाएंगे, ₹1 का एन्युटी वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा। तो ₹1 या उससे ज़्यादा के मूल पर जो कंपेयर किया जाएगा उस वैल्यू का हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी गुडविल की। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो ये देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है गुडविल का। तो यहाँ पे क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी रेट। यानी एन्युटी रेट के बेस पे जो आप गुडविल फाइंड आउट करेंगे तो ये है एन्युटी मेथड के बेस पे गुडविल का फॉर्मूला। लेकिन देखिए गुडविल के फॉर्मूले में क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो ये सुपर प्रॉफिट कहाँ से आएगा, देखिए सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। देगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट नहीं दिया होगा उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। और आप सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है और उसका मेथड यानी उसका रूल भी बताया है। क्या फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट के बेस पे आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, सब मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो हमारी सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं देखी है तो मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, सारे मेथड देख सकते हैं और गुडविल को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख के उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे भी सुपर प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना सिखाएंगे, तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए और उसका अच्छे से मेथड जानने के लिए आप वो वीडियो पे भी जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एन्युटी मेथड का क्वेश्चन। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल बेस पे आपको समझा रही हूँ जिससे आपको एन्युटी मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए एग्जाम्पल में क्वेश्चन में दिया गया है कैलकुलेट द गुडविल बाय एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। यानी कि आपको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है जो कि अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, अधिलाभ कहते हैं। तो अधिलाभ की वार्षिक विधि के द्वारा हमें ख्याति की गणना करनी है। और वो कैसे करनी है, कुछ नीचे कुछ तथ्य हैं यानी कुछ बातें जो नीचे बताई गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए। तो जो नीचे जो वैल्यू दी गई है उन वैल्यू के आधार पर हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट की एनुअल विधि, ठीक है, एनुअल मेथड से गुडविल फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमें क्या दे रहा है, सबसे पहला पॉइंट हमें दिया गया है एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखिए ये एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको जो दे रहा है ये आपका सुपर प्रॉफिट नहीं है, ये आपका क्या है, तो एनुअल नेट प्रॉफिट जो आपको दे रहा है ये आपका एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, ये जो एनुअल नेट प्रॉफिट टैक्स दे रहा है ये आपका एवरेज प्रॉफिट है। इसके बाद देखिए आपका क्या है, इसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको दे रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख।
ये क्या है? कैपिटल यानी कि विनियोजित पूंजी। तो ये विनियोजित पूंजी का यूज़ क्या होता है? ये विनियोजित पूंजी का यूज़ हम लोग सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने में करते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% पर एनम। तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इसका यूज़ भी सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। जब हम सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तब इसका भी यूज़ करेंगे। फिर देखिए लास्ट पॉइंट हमारा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1 रुपीज़ फॉर 5 ईयर्स ₹3.604776। तो यहाँ पे अब आपको ये बता रहा है कि जो एन्युटी है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू यानी वर्तमान का जो मूल्य है वो 1 रुपये के हिसाब से 5 वर्ष के लिए 3.604776 बताया गया है। अब आप लोगों को लग रहा है ये 1 रुपये और ये 5 साल ये सब क्या दे रहा है, तो आप देखिए ये सब कंपेयर कर रहा है कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए है, लेकिन आपको इन सब से मतलब नहीं है। बस आपको ये याद रखिएगा जो वैल्यू पॉइंट में करके इस टाइप से कुछ दी जाएगी वो आपकी एन्युटी वैल्यू होगी। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम अपने सॉल्यूशन में और सॉल्व करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। तो देखिए सॉल्यूशन में हम आ गए। अब लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको जैसा कि बताया कि हम लोग को क्या चाहिए होगा क्वेश्चन में, हम लोग को चाहिए होगा सुपर प्रॉफिट। क्योंकि देखिए ये हमारा जो फॉर्मूला, ये देखिए फॉर्मूला मैं आपको दिखा दूँ, ये जो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी रेट। तो ये जो फॉर्मूला है हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गुडविल हमें फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन में कहीं सुपर प्रॉफिट नहीं दिया गया है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए लिख देते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, तो जैसे हमने आपको बताया कि जो एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यही हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। इसको लिख देंगे 75,000। अब ये क्या करते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट से हम लेस करते हैं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करते हैं, जिसके बाद हमारा क्या आ जाता है, सुपर प्रॉफिट। तो चलिए लेस करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे लेस, और लेस क्या करना है हमें, नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो फॉर्मूला हम लोगों का होता है इसका कैपिटल, देखिए हम यहाँ पे पूरा आपको बता दे रहे हैं मेथड, अच्छे से याद रखिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट और अपॉन में होता है हमारा 100। तो अब हम क्या करेंगे, अपॉन में 100 लगा देंगे। तो लगा देते हैं। तो ये देखिए ये नॉर्मल रेट के नीचे हम लोगों ने क्या लिख दिया, 100 लिख दिया है। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कितनी थी, तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कितनी थी, ये देखिए क्वेश्चन में। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू हमारी है 4 लाख। ठीक है, ये क्या है, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 4 लाख, ये हमने लिख दिया कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू। अब देखिए नॉर्मल रेट कितना है, तो नॉर्मल रेट जैसे ये देखिए हम लोग को दिया हुआ था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो हमारा 12 पर एनम। तो ये 12% हमारा क्या है, नॉर्मल रेट है। अब यहाँ पे लिख देंगे 12%। तो देखिए ये हमने लिख दिया, और अपॉन में, तो अपॉन में हमारा क्या होगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब लिख देते हैं 100, ये हमने लिख दिया 100। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो को आप कट कर देंगे, आपके पास वैल्यू मिलेगी 4000, और आप 4000 का जब आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 48,000। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि जो हमारा ये एवरेज प्रॉफिट आया है, कितना आया है, 75,000। ये 75,000 से
ये जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारा आया है, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 48,000। इस वैल्यू को हम लेस कर देंगे और जैसे ही हम इस वैल्यू को लेस करेंगे हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, सुपर प्रॉफिट। तो चलिए देखिए, हमने लेस कर दिया है और लेस करने के बाद हमको वैल्यू मिल जाएगी हमारी सुपर प्रॉफिट की। हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया है, लेस कर दीजिए। तो लेस करने पर हमारा वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए जैसे ही आपने लेस किया है तो लेस करने पर हमारी वैल्यू आएगी 27,000। ये 27,000 हमारा क्या है, ये 27,000 है हमारा सुपर प्रॉफिट। तो देखिए सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया। तो जैसे ही हमारा ये सुपर प्रॉफिट आ गया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे गुडविल। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे गुडविल का। तो चलिए अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं गुडविल के लिए। तो देखिए गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। गुडविल का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी रेट, एन्युटी वैल्यू, आप रेट भी लिख सकते हैं। तो देखिए गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू। तो देखिए हमारा सुपर प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आई थी, हमारे सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आई है 27,000 इनटू एन्युटी वैल्यू हमारी कितनी है, एन्युटी वैल्यू है 3.6047776। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी गुडविल की। तो देखिए चलिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। और हमने जो इसका मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई करने पर हमको वैल्यू इसकी मिली है 97,328.95। तो ये हमारा क्या हो गया, गुडविल की वैल्यू आ गई। अगर आपको अप्रॉक्स में आंसर निकालना है तो मैंने ये बात बताया है कि पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 5 से बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद की पूरी वैल्यू को हटा के पॉइंट के ये जो पहले वाली जो वैल्यू होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो आप 0.95 रिमूव करके आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो जैसे आप यहाँ पे 0.95 रिमूव करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 97,329। ये आपकी आ जाएगी अप्रॉक्स में वैल्यू। ठीक है, तो देखिए ये हमने क्या किया है, हमारा गुडविल फाइंड आउट हो चुका है। हमने गुडविल के वैल्यू कैलकुलेट कर ली है एन्युटी मेथड से। यह था हमारा एन्युटी मेथड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एन्युटी मेथड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के नेक्स्ट मेथड के साथ, जो कि होगा हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेट रहिए अकाउंट के हर एक क्वेश्चन के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।